Hello and welcome to Digital Tech Soul. My name is Faisal Mazhar. So viewers, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू इन वर्डप्रेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे डिस्प्ले करते हैं फ्रंट एंड पे। तो आज हम बात करेंगे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो मेन्यू सेक्शन में जाके कैसे क्रिएट किया जाता है। चलिए प्रैक्टिकल इसको देखते हैं। ये एक वेबसाइट का डैशबोर्ड पे मैं आया हुआ हूँ। इस वेबसाइट पे हम सब ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करेंगे। आपने अपीयरेंस पे जाना है और अपीयरेंस पे आप देख सकते हैं मेन्यू का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। मेन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा नज़र। आपने यहाँ पे जो है ना, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी मेन्यू क्रिएट हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सब मेन्यू आप कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, सपोज करें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेजेस का सेक्शन है। पेजेस के नीचे जो आपको ये पोस्ट नज़र आ रही हैं, ये पोस्ट कौन सी होती है, इसकी वीडियो भी अपलोड है, वो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। सबका जो है ना वो सीक्वेंस और तरीकाकार एक ही है। अगर आपको पोस्ट कोई मेन्यू में शो करवानी है या आपको कोई पेज शो करवाना है या आपने इवन कोई कस्टम लिंक अगर शो करवाना है, सिंपल यहाँ उस पर टेक्स्ट लिखेंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मेन्यू में अपलोड होती जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। जैसे अब आप ये देख रहे हैं, ये मेंबरशिप का एक मेन्यू क्रिएट हुआ हुआ है ऑलरेडी मेरे पास। अब मैं इसी का ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, किसके थ्रू? कस्टम लिंक। कस्टम लिंक क्या होता है? अगर आपके पास सपोज करे कोई पेज नहीं बना हुआ तो आप उसको कस्टम लिंक दे सकते हैं। कस्टम पेज बना के यहाँ पे इसका टेक्स्ट लिख के यहाँ पे इसका यूआरएल आप दे सकते हैं, उसको कहते हैं कस्टम लिंक। यहाँ पे मैं फिलहाल यूआरएल नहीं दूंगा, यूआरएल की जगह हैश दूंगा और यहाँ मैं कर देता हूँ मेंबरशिप 1। इसको मैं कर देता हूँ ऐड टू मेन्यू। ऐड टू मेन्यू किए, देखें आप कॉन्टेक्ट के नीचे ये आ चुका है। मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे मेंबरशिप 2 के नाम से। ये भी आप देखिएगा यहाँ नीचे आ रहा है। यहाँ एक और बना देते हैं मेंबरशिप 3 के नाम। अब याद आप देख सकते हैं, अब ये जो है ना ये तीनों यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अब ये तीनों मुझे लेके जाने हैं मेंबरशिप के आगे। वो मैं कैसे लेके जाऊंगा? आप अगर यहाँ पे देखें तो मैं अगर मेंबरशिप 1 के ऊपर लेके आता हूँ माउस को तो इसका एक आइकन चेंज हो जाता है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करके ना इसको ड्रैग करूंगा मेंबरशिप के पास। अब आप देख रहे हैं इस ड्रैग के दौरान पीछे आपको एक डॉटेड बॉक्स नजर आ रहा होगा। अब ये डॉटेड बॉक्स बेसिकली है कि मैंने इस सेक्शन की एडजस्टमेंट कहाँ करनी है। अब ड्रॉप डाउन हमेशा जो है ना वो थोड़ा सा आगे होता है। मैं चाहता हूँ मेंबरशिप पे जब कोई होवर लेके जाए तो उसको ड्रॉप डाउन नज़र आ जाए। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आगे करूँगा इसको और यहाँ देख रहे हैं आप, इसने आगे एक और सेक्शन डॉटेड लाइन का बना के दे दिया है मुझे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक को छोड़ दूंगा। ये आपका जो है ना ड्रॉप डाउन बनना शुरू हो गया है। इसी तरह मैं मेंबरशिप 2 के साथ को भी यही करूँगा और इसी तरह मैं मेंबरशिप 3 को भी ऐसे ही करूँगा। अगर मैं ये आप पीछे देखूँ जहाँ पे भी आपको डॉटेड नज़र आ रहे हैं तो ये ड्रॉप डाउन नहीं बनेगा, ये एक अलग से पेज बना देगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मेंबरशिप के अंदर रखूँ तो मैं थोड़ा सा आगे इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर दूँगा। तो ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू बनता है इस तरीके से। अब मैं इसको सेव करता हूँ मेन्यू को और आपको फ्रंट एंड पे दिखाता हूँ कि ड्रॉप डाउन मेन्यू किस लुक किस तरह से आती है। इसको मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये पेज रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे आपने देखा मेन्यू आइकन आ चुका है और इसके नीचे मेंबरशिप 1, मेंबरशिप 2, मेंबरशिप 3 ये आपको शो होने लग गया है। इस तरीके से यूजर्स आप जो हैं अपना किसी भी वेबसाइट का ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको आती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।